हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मैट कैम क्लासेस में। आज इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं कि आखिरकार आप CSIR नेट जून 2024 केमिकल साइंस के एग्जाम को 4 मंथ्स में कैसे क्रैक कर सकते हैं। कैसे आप अगर अभी से मिड फरवरी से लेकर आप अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करें तो क्या हम जून में होने वाले एग्जाम को फरवरी से लेकर मई तक, क्योंकि आपको मई तक सिलेबस कंप्लीट करना होगा तभी आप जून का एग्जाम दे पाओगे, तो मिड फरवरी से लेकर मिड मई तक क्या हम लोग CSIR नेट के एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं, और अगर कर सकते हैं तो उसका क्या प्लान होना चाहिए, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, किस तरीके से इस एग्जाम को क्रैक करेंगे हम लोग, ये आज हम लोग इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो क्रैक CSIR नेट जून 2024 केमिकल साइंस इन 4 मंथ्स, फरवरी से लेकर मई, मिड फरवरी से लेकर मिड मई तक, तो 15 फरवरी से लेकर 15 मई तक, तो अराउंड अपने पास 90 डेज का टाइम है। इस 90 डेज के टाइम पर आप इस एग्जाम को कैसे तैयार कर सकते हैं, इस बारे में आज इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोगों को स्टार्ट करने से पहले मैं बिल्कुल बेसिक से ले रहा हूं कि मान लो आप MSc फर्स्ट ईयर में हो, सेकेंड ईयर में हो, और आप सोच रहे हो कि नेट का एग्जाम आप दे दो, ठीक है, या फिर आप पास आउट भी हो सकते हो। तो अगर आप CSIR नेट केमिकल साइंस के एग्जाम की तैयारी करना चाहते हो तो उसके रिगार्डिंग आपको कुछ स्टेप्स, मैं बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि अंडरस्टैंडिंग द एग्जाम, ठीक है, सबसे पहले आप एग्जाम को समझ लो कि एग्जाम किस तरह से होता है, उसमें क्या क्या पार्ट्स होते हैं, उसमें हर पार्ट से कितने कितने मार्क्स आते हैं, और सिलेबस क्या है, और उसके बाद कितनी कट ऑफ रहती है हर साल, और आपका टारगेट क्या होना चाहिए। इतनी बातें अगर आपको पहले से क्लियर होंगी तब आप इन 3-4 महीनों में, इन 4 महीनों में क्या कर सकते हो, अपनी तैयारी कर सकते हो। तो 15 फरवरी से 15 मार्च, 15 मार्च से 15 अप्रैल, 15 अप्रैल से 15 मई, ये 3 महीने का मेन टाइम है। उसके बाद 15 मई से लेकर 15 जून तक आपको काफी सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने और रिवीजन का टाइम होना चाहिए। तो 4 महीने में से 3 महीने की पढ़ाई और 1 महीने के रिवीजन के अगर प्लान को आप लेकर चलें तो क्या ये एग्जाम क्रैक किया जा सकता है, कितना डेली टाइम आपको देना पड़ेगा, और कहां कहां से आपको वीडियोस देखनी होंगी, कहां कहां से आपको सिलेबस कवर करना होगा, ये सारी चर्चाएं आज हम लोग इस वीडियो में करते हैं। सबसे पहले स्टेप की तरफ बढ़ते हैं कि आखिरकार CSIR नेट का एग्जाम जो होता है वो किस तरीके से होता है। तो CSIR नेट के एग्जाम में अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता देता हूं। देखिए, यहां पर आपको जनरल एप्टीट्यूड भी आती है, ठीक है, जिसमें आपको बेसिक रीजनिंग, एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, रीजनिंग और एप्टीट्यूड के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। इसके बाद ये कितने पार्ट का होता है, तो ये आपका 20 क्वेश्चंस का होता है। 20 क्वेश्चंस आते हैं 2 मार्क्स के, और उसमें से आपको कितना करना होता है, उसमें से आपको 15 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं। इसका मतलब है कि 30 मार्क्स का जनरल एप्टीट्यूड आपको अटेम्प्ट करना होता है। आता वो कितने का है, वो आता है 40 मार्क्स का, ठीक है। इसके बाद सेक्शन बी में यहां पर 40 क्वेश्चंस आते हैं आपके सब्जेक्ट के। अगर आप केमिकल साइंस की तैयारी कर रहे हैं तो केमिस्ट्री के 4 आएंगे, फिजिकल साइंस की तैयारी कर रहे हैं तो फिजिक्स के 40 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, आपके सब्जेक्ट के। और इसके बाद सेक्शन सी में यहां पर 60 क्वेश्चंस आते हैं, जिनमें से आपको 25 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं। यहां पर आपको 35 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं, और यहां पर आपको 15 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं। तो ओवरऑल ये 15 और ये 35, ये दोनों ही कितने 2 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं, इसमें से हर क्वेश्चन के 2 मार्क्स मिलते हैं आपको। और ये जो सेक्शन सी होता है इसमें से 25 क्वेश्चंस होते हैं, मतलब 60 क्वेश्चंस में से आपको 25 क्वेश्चन करने होते हैं, और हर क्वेश्चन के आपके 4 मार्क्स होते हैं। इसका मतलब है सेक्शन सी से आपके बनते हैं 100 मार्क्स, इसके बाद सेक्शन बी से आपके बनते हैं 70 मार्क्स, और सेक्शन सी से ए से बनते हैं आपके 30 मार्क्स। तो 100, 70 और 30, इस तरीके से 200 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर आपको अटेम्प्ट करना होता है। यहां पर जो आपके सामने स्क्रीन पर लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है कि आपका कितने नंबर के क्वेश्चंस कहां कहां से आते हैं। तो देखो, सेक्शन ए है, जो पार्ट ए है आपका, पार्ट ए से 40 नंबर अगर देखे जाए, नंबर कितने हैं, तो 40 नंबर है पार्ट ए में, 80 नंबर है पार्ट बी में, और 240, क्योंकि 60 क्वेश्चंस हैं, ऑप्शंस बहुत ज्यादा होते हैं, तो 240 क्वेश्चंस आपके कहां पर हैं, 240 मार्क्स क्वेश्चन कहां से हैं, सेक्शन सी से। इसका मतलब हो गया 360 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर होता है। कितने का, 360 का, और आउट ऑफ 360 हमें 200 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करना होता है, 200 मार्क्स का। तो 360 में से आपको क्या करना होता है, 260 मार्क्स का अटेम्प्ट करना होता है। और हर कैटेगरी वाइज अगर हम लोग JRF की बात करें,
ठीक है, क्योंकि हम लोग हमेशा जेआरएफ का टारगेट लेकर आप चलिए, ताकि आप नेट भी अगर सिर्फ निकालना चाहते हैं तो जेआरएफ का टारगेट लेकर चलोगे तभी नेट निकलेगा, है ना। अगर नेट का ही टारगेट लेकर चलोगे तो फिर और भी प्रॉब्लम हो जाएगी। और इन 200 मार्क्स में से कितने कितने मार्क्स कैटेगरी वाइज हर साल स्टूडेंट्स लाए हैं जिनका जेआरएफ क्लियर हुआ है केमिकल साइंस में, उसकी बात करते हैं। तो आप ये बात समझ गए कि सेक्शन बी में आपका जो होता है वो 20 क्वेश्चंस में से 15 क्वेश्चन करने होते हैं। सेक्शन ए में जो आपका पार्ट ए होता है, इस पार्ट ए में 20 क्वेश्चंस में से 15 क्वेश्चन आपको करने होते हैं। पार्ट बी में 40 में से 35 क्वेश्चंस करने होते हैं और पार्ट सी में 60 में से 25 क्वेश्चंस आपको करने होते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो जनरल एप्टीट्यूड के 20 क्वेश्चन से ये 40 क्वेश्चन, ये 300। अब कितने मार्क्स आपको लाने हैं तो आप जरा ध्यान से समझिए। 360 मार्क्स का पेपर है, 360 मार्क्स का पेपर है, उसमें से भी आपको 200 मार्क्स का अटेम्प्ट करना है। और उन 200 में से अगर आपके 110 प्लस आते हैं, देखो ये लास्ट 5 ईयर का ट्रेंड है, ये लास्ट 5 ईयर का ट्रेंड है, किसका, कट ऑफ का, ट्रेंड ऑफ कट ऑफ के ट्रेंड को ध्यान में रखते हुए ये कुछ सेफ स्कोर बनाए गए हैं। जनरल एप्टीट्यूड में अगर आप 110 नंबर ले आते हैं, 110 प्लस, बहुत ही रेयर चांस में 115 120 क्वेश्चन, 120 नंबर की कट ऑफ जाती है जेआरएफ की। तो अगर आप सब लोग 110 प्लस का टारगेट लेकर चलें, कितने का टारगेट लेकर चलें, 110 प्लस का टारगेट लेकर चलें, तो आप क्या कर सकते हैं, आसानी से आप किसी, क्योंकि उसके नीचे की कैटेगरी का सेफ स्कोर ये लिखा हुआ है, आप किसी भी कैटेगरी में अपना एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। इसका मतलब हो गया आउट ऑफ 360 मार्क्स अगर मैं इसका 1/3 भी, 120 भी मान लेता हूं, तो मुझे सिर्फ और सिर्फ 33% ही स्कोर करना है इस एग्जाम में। इस एग्जाम में कितना स्कोर करना है, 33% स्कोर अगर मैंने कर लिया, देन यू विल बी नेशनली एलिजिबल फॉर लेक्चररशिप एंड ऑल्सो एलिजिबल फॉर द junior research fellowship that will be given to you if you pursue PhD in any like institute in India। तो 33% मार्क्स लाने, इस पॉइंट को ध्यान रखते हुए हम लोग 3 से 4 महीने में CSIR नेट के एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। ठीक है, पूरा एग्जाम आप पूरे सिलेबस को अच्छे से पढ़ पाओगे कि नहीं पढ़ पाओगे, पूरे हर सब्जेक्ट में मैटर एक्सपर्ट बन पाओगे कि नहीं बन पाओगे, ये एक थोड़ी अलग बात है, क्योंकि इसके लिए काफी लंबा टाइम चाहिए होता है। लेकिन हाँ, अगर आप सिर्फ और सिर्फ जेआरएफ क्रैक करना चाहते हैं तो वो आसानी से यहां से क्रैक हो सकता है 3 से 4 महीने में। तो सबसे पहले आपको ये बात समझ में आ गई कि आपके किस पार्ट से कितने क्वेश्चन आने वाले हैं, हर पार्ट में कितने अटेम्प्ट करने होते हैं, और उस हिसाब से आपका टोटल स्कोर आपको कितना टारगेट करना होता है। ये हम लोगों ने बेसिक बात सबसे पहले समझ ली। अब हमारे सामने थोड़ी सी कहानी क्लियर हुई कि अच्छा इतना इतना करना होता है, ये अपना स्कोर है। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं कि सिलेबस देख लेते हैं एक बार कि अच्छा सिलेबस क्या है, ये बताइए क्या क्या पढ़ना पड़ेगा। तो देखो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको ये टॉपिक्स हैं जो आपको पढ़ने पड़ते हैं, CSIR नेट के सिलेबस में मेंशन्ड है। ठीक है, सिलेबस की PDF आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहां से आप सिलेबस भी डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो आपको GOC, स्टीरियो, एरोमेटिसिटी, रिएक्टिव इंटरमीडिएट, रिएक्शन मैकेनिज्म, रीजेंट, नेम रिएक्शन, पेरीसाइक्लिक, ऑर्गेनिक फोटो केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी है। ठीक है, ये 2 बार लिखा हुआ है, एक जो है ये स्पेक्ट्रोस्कोपी है, ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स और नेचुरल प्रोडक्ट। ये सिलेबस है किसका, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। CSIR नेट केमिकल साइंस के एग्जाम में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इतने टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, अब इनमें से कौन से ऐसे, क्योंकि अगर तुम ये सारे टॉपिक पढ़ोगे तो आपके पास अराउंड ये कितने, 3 3 6 3 9 और 3 12, 12 टॉपिक्स हैं यहां पर। ठीक है, अब बात करते हैं, अगर तुम ये सारे पढ़ने बैठोगे ना तो हो सकता है 3-4 महीने आप सिर्फ इनको ही पढ़ते रह जाए। हमें सारे नहीं पढ़ने, हमें बस 120 मार्क्स टारगेट करना है, और उसके लिए जो भी गणित लग सकती है उस गणित के लिए मैं आपके लिए ये वीडियो लेकर आया हुआ हूं। तो उसके लिए क्या करेंगे, देखिए जरा ध्यान से। अगर हम बात करें कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अगर प्रीवियस ईयर ट्रेंड्स को सर आप देखकर बताइए कि कौन से टॉपिक्स हैं जिनसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, जिनको पढ़ लिया जाए तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम, क्योंकि हमें भाई 33% ही स्कोर करना है। ठीक है, आपकी 360 में से मान लो कि 30 नंबर की, 40 नंबर की आपकी वो है एप्टीट्यूड है, तो 320 नंबर में से आपके 100 मार्क्स की जो केमिस्ट्री आएगी उसमें से अगर आप 40 मार्क्स की केमिस्ट्री भी स्कोर कर लेते हैं, 1/3 भी कर लेते हैं, तब भी आप क्या कर लेंगे, जेआरएफ
कवर कर लेंगे। तो आप अगर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करें, देखो अगर आप इन जनरली अगर आप इस एग्जाम को क्रैक करना चाहते हो, ठीक है, तो उसके लिए आपको हर टॉपिक को अच्छे से पहले पढ़ लेना चाहिए। उसके लिए आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये सारे टॉपिक्स पढ़ने चाहिए। लेकिन अगर हम लोग टाइमिंग की बात करें, अभी हम लोग अगर तैयारी की बात करें तो मिड फरवरी आ गई है, 15 फरवरी आ गई है, ठीक है। इवन कुछ लोग इसको फरवरी के एंड में भी देखेंगे इस वीडियो को, तब भी प्लान करेंगे। मिड फरवरी से आपका 15 जून को मान लो एग्जाम है, मिड जून में ही आपका एग्जाम हो जाता है, तो आपके 4 मंथ्स बच जाते हैं। अब 4 मंथ्स में से आपको पता है कि 1 महीना तो आपको एग्जाम के लिए चाहिए होता है कि भाई प्रैक्टिस करो, टेस्ट सीरीज दो, खूब सारे 3-4 बार रिवीजन कर लो सिलेबस का, तभी आपका एग्जाम भी क्रैक होता है। तो 4 महीने में से 3 महीने आपके पास पढ़ने के बचे हुए हैं। तो 3 महीने में बहुत बड़ा सिलेबस है, अराउंड 30+ टॉपिक्स हैं पढ़ने के लिए। हर टॉपिक को पढ़ने के लिए कम से कम 15 दिन चाहिए होते हैं। तो 15 दिन चाहिए, इसका मतलब है कि अराउंड 15 महीने, ये साल भर आप कह सकते हो, पूरे सिलेबस को कवर करने में लगेगा नेट के। तो वो तो एक अच्छी स्ट्रेटजी नहीं होगी। वो उनके लिए है जो लोग एमएससी फर्स्ट ईयर में है, सेकंड ईयर में है, थर्ड ईयर में। आप आराम से पूरे सिलेबस को पढ़ना चाहते हैं तो आप दिसंबर 2024 की तैयारी करिए, ठीक है, और 6 से 8 महीने में अपना सिलेबस कवर करिए आराम से पूरा, और फिर लास्ट के 1-2 महीने में जल्दी जल्दी सब कुछ रिवाइज करके प्रैक्टिस करके एग्जाम दे दीजिएगा। लेकिन जून की अगर बात कर रहे हैं, जो लोग हम लोग के सामने जो समस्या है उसकी अगर बात करी जाए, तो देखो कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो हम लोग को पढ़ने हैं। देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स से कितने कितने नंबर का हर साल आ रहा है, पिछले 5 से 10 सालों के ट्रेंड एनालिसिस को ध्यान में रखते हुए, पूरे डाटा को चेक करते हुए ये बातें हमने निकाली हैं। इससे पहले भी हम लोगों ने आपके लिए काफी सारी स्ट्रेटजी वीडियोस बनाई हैं, उसका प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से भी आप देख सकते हो, वहां पर भी चर्चा करी गई है डिटेल में। तो रिएक्टिव इंटरमीडिएट और रिएक्शन मैकेनिज्म सबसे बेसिक पार्ट होता है। देखो अब स्टीरियो मैं मिस कर रहा हूं, अगर स्टीरियो आप चाहो तो स्टीरियो भी पढ़ लो, ठीक है, आप चाहो तो एरोमेटिसिटी भी पढ़ लो, लेकिन आपको कौन से टॉपिक्स कम से कम पढ़ने ही पढ़ने हैं, तो आपको रिएक्टिव इंटरमीडिएट और रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ना ही पढ़ना है, क्योंकि हर साल इससे 20 मार्क्स क्वेश्चन आते हैं, एवरेज 20+ ही रहता है। अगर हम लोग रीजेंट्स की बात करें तो हर साल 14, 15, 16 नंबर हर साल आते हैं रीजेंट से, ठीक है। अगर बात करें नेम रिएक्शन की, तो नेम रिएक्शन से हर साल 12 नंबर क्वेश्चन आते हैं। अगर इन दोनों को मिला दिया जाए तो इन दोनों के मिले हुए क्वेश्चंस आते हैं, दोनों चीजें आपस में मिलकर आती हैं, और यहां से आपके 30 मार्क्स तो बन ही जाते हैं हर साल। इसके बाद पेरीसाइक्लिक और फोटोकेमिस्ट्री को मिलाकर हर साल 20 क्वेश्चन आते हैं। कई लोग इस टॉपिक को छोड़ना भी प्रेफर करते हैं, ठीक है, तो आप चाहो तो छोड़ भी सकते हो। और 10 नंबर की ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी आती है, जो कि काफी आसान होती है, मतलब एक की क्वेश्चन टफ होता है, बाकी 10 नंबर स्कोर करना आसान रहता है। 10+ मार्क्स हर साल आते हैं। तो अगर आप बात करें किसकी, सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, तो देखें जरा ध्यान से, 20 नंबर यहां से, 30 नंबर यहां से, 10 नंबर यहां से, इसका मतलब है 60 मार्क्स इन 4 टॉपिक से आ रहे हैं। और इसके बाद अगर इन 20 में से तुम 10 नंबर भी रेडी कर पा रहे हो तो 70-80 मार्क्स। तो मैंने तो यहां पर 80 मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन दिया है कि 80 मार्क्स की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आपकी इतनी टॉपिक से आती है, तो क्यों ना आप इन्हीं को मेनली तैयार कर लें, ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए ये प्लान हो गया। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अगर हम लोग बात करते हैं अगर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करी जाए कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या सिलेबस है अपना, तो सिलेबस इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आपके सामने ये लिखा हुआ है। क्या इसको पूरा पढ़ें? पूरा पढ़ेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। दिसंबर की जो तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट्स, वो लोग पूरा सीक्वेंस बाय सीक्वेंस पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर हम लोग जून की तैयारी करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को सबसे पहले पढ़ना पड़ेगा। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके कितने हैं? बॉन्डिंग से 10 मार्क्स का हर साल आता है, ऑर्गेनोमेटालिक से 20 मार्क्स का हर साल आता है, कोऑर्डिनेशन से भी 20 मार्क्स का हर साल आता है। इन दोनों से मिलाकर लगभग 40 नंबर 40+ मार्क्स का हर साल आता है। जैसे इस बार आई थिंक 10 नंबर की कोऑर्डिनेशन आई है, तो 30 नंबर के आसपास ऑर्गेनोमेटालिक्स आई है, तो इन दोनों को मिलाकर 40 मान सकते हो आप। मेन ग्रुप से 10 नंबर और इनऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी से भी 10 नंबर। तो अगर इन सबको आपस में मिला दिया जाए तो 20, 20, 40, 20, 60 और 20, 80, 80 मार्क्स की आपकी मैंने क्या सेट कर दी, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी बता दी कि इन टॉपिक से 80 मार्क्स की इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आती है। तो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मिलाकर ही 160 हो गए। लेकिन अब तुम कितना भी पढ़ोगे उसका 50% ही स्कोर करोगे, तो 160 में से तुम्हारा भाई 80 ही आएंगे, तो अभी 40 नंबर और चाहिए निकालने के लिए। तो अब आ जाते हैं किसमें? फिजिकल केमिस्ट्री में। फिजिकल केमिस्ट्री का सिलेबस ये रहा आपके सामने, सारे टॉपिक्स पढ़ेंगे, बहुत टाइम लगेगा। लेकिन अगर हम लोग इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करें तो मैंने बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लिख दिए जिसमें छोटे छोटे टॉपिक्स भी काफी ज्यादा हैं। देखो, काइनेटिक्स से 15 नंबर का लगभग हर साल आता है, इलेक्ट्रो से 10 नंबर का लगभग हर साल आता है, क्वांटम से भी 20 नंबर का हर साल लगभग आता है,
थर्मो और स्टैटिस्टिकल मिला दिया जाए, केमिकल थर्मोडायनेमिक्स और स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स मिला दी जाए तो हर साल उससे 15 नंबर का तो आ ही जाता है। इसके बाद सरफेस और पॉलीमर से आप ये समझ लो कि 5 से 10 के बीच में वेरिएट करता रहता है। इन दोनों को मिला लोगे, सरफेस और पॉलीमर को, ये छोटे छोटे टॉपिक्स ही हैं, 3-3 4-4 दिन के, तो इन दोनों को आपस में मिला लोगे तो इनसे 10 से 15 नंबर का एवरेज हर साल आता है। ग्रुप थ्योरी से हर साल लगभग 10 नंबर का आता है और फिजिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी से लगभग हर साल 10 नंबर का आता है। अब इनमें से आप अपने हिसाब से चाहें तो जो टॉपिक्स पढ़ना चाहते हैं वो पढ़ सकते हैं। देखो जैसे 1-2 क्वांटम से डर लगता है तो फिर इसका सिर्फ थर्मो पढ़ लेना, स्टैटिस्टिकल छोड़ के, तो लगभग 10 नंबर वहां से मान लो, तो 10 यहां से, इन दोनों को पढ़ लेना, छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, और ग्रुप थ्योरी और इन दोनों को भी पढ़ ही लेना, छोड़ना मत, ठीक है। कई लोग ग्रुप थ्योरी को छोड़ना चाहेंगे तो ग्रुप थ्योरी के लिए भी मैंने चलो एक ऑप्शन दे दिया, तो 10, 10-20, 10-30 और 30 और 25-55, तो अराउंड 60 मार्क्स यहां से आप टारगेट कर सकते हो, ठीक है। आप चाहो तो और भी मैंने सारे टॉपिक लिखे, सारे पढ़ लो अगर तुम लोग, तो सारे कितने हो जाएंगे, सारे मिला लेते हैं, 20, 10, 30, 30, 60, 60, 10, 70, 70, 20, 90, तो अराउंड 90 प्लस मार्क्स का कंटेंट फिजिकल केमिस्ट्री से यहां से आता है, ठीक है। तो ये बात हम लोगों ने अभी तक क्या क्या बातें करी, हम लोगों ने अभी तक बात करी क्या क्या भाई, कि भाई फिजिकल केमिस्ट्री, देखो अब एक बार ध्यान से आराम से समझ लो, क्योंकि इसके बाद फिर आपको ज्यादा पढ़ने लिखने के लिए बचे मत आपके लिए, सीधा आप पढ़ाई स्टार्ट कर दो। देखो 15 फरवरी है, ठीक है, 15 फेब है, और 15 फेब से आपको 15 मई तक, 15 मई तक आपको क्या करना है, सिलेबस पढ़ लेना जितना पढ़ सकते हो आप। इसके लिए आपके पास कितना, हम लोगों ने देखा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोगों ने इंपॉर्टेंट टॉपिक से 80 प्लस मार्क्स देखे। इनऑर्गेनिक से भी हम लोगों ने क्या किया, 80 प्लस मार्क्स देखे, और फिजिकल में भी अराउंड हम लोगों ने 90 प्लस का ही देख लिया। इतना हम लोगों ने देख लिया कि किस किस टॉपिक से इंपॉर्टेंट आते हैं। अब अपने पास टाइम कितना है, 3 महीने का है। इन 3 महीने सिर्फ पढ़ने का है, तो इन 3 महीने में हम कितना पढ़ सकते हैं और हर टॉपिक को पढ़ने के लिए कितना समय चाहिए, इस पर चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले इस पर डिस्कशन करते हैं, क्या कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने बताए हैं, इनको पढ़ने में कितना टाइम लगता है। तो जरा ध्यान से देखो, रिएक्टिव इंटरमीडिएट और रिएक्शन मैकेनिज्म को अगर आप एवरेज पढ़ोगे तो 30 आवर्स लगेंगे। अब आप कहोगे कि सर ये कौन सा गणित है, ये कौन सा तरीका है कि यार 30 घंटे में हो जाएगा, ऐसा कहां लिखा हुआ है। तो ये चीज जो हम आपको रिफर कर रहे हैं, ये हम लोग लेक्चर की टाइमिंग रिफर कर रहे हैं। किसकी टाइमिंग रिफर कर रहे हैं, लेक्चर की टाइमिंग रिफर कर रहे हैं। लेक्चर की टाइमिंग रिफर, कौन से लेक्चर की टाइमिंग रिफर कर रहे हैं, मैडकेम क्लासेस के ऑनलाइन कोर्सेस की। कौन से ऑनलाइन कोर्सेस की, CSIR नेट केमिकल साइंस के लिए मैडकेम क्लासेस 2018 से ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड करती आ रही है। जून 2021 में हमारे यहाँ से ऑल इंडिया रैंक JRF 1 आई थी, जिनके अराउंड 155 मार्क्स है आउट ऑफ 200। इसके बाद ऑल इंडिया JRF रैंक 1, ऑल इंडिया रैंक JRF रैंक 3, ऑल इंडिया रैंक JRF 5 और 6 और 9, इस तरीके से बहुत सारे रिजल्ट्स हम लोगों ने अभी तक दिए हैं। हर साल अराउंड 100 प्लस स्टूडेंट सेलेक्ट होते हैं मैडकेम क्लासेस के ऑनलाइन कोर्सेस से, और उन ऑनलाइन कोर्सेस में केमिकल रिएक्टिव इंटरमीडिएट और रिएक्शन मैकेनिज्म को पढ़ने के लिए हम 30 घंटे का टाइम देते हैं। अराउंड 25-30 लेक्चर्स हैं, इन दोनों टॉपिक्स को कवर करा दिया जाता है, उसके बाद टेस्ट कराया जाता है, असाइनमेंट कराए जाते हैं, लाइव क्लासेस में डाउट लिए जाते हैं, व्हाट्सएप पर डाउट दिए जाते हैं, और ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज के थ्रू इस टॉपिक को कवर कराया जाता है। इसके लिए देखो, इसके लिए हमारा ये Z3 बैच भी है, ठीक है। आप कहां से पढ़ना चाहते हैं अगर इसकी बात करते हैं, तो CSIR नेट केमिकल साइंस का Z3 बैच है, जो कि 15 फरवरी, मतलब कि अभी आज 11 फरवरी को इसकी ओरिएंटेशन क्लास है, 11 फेब को इसकी ओरिएंटेशन क्लास है। इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। जून 2024 के लिए जो फीस है अभी वो 4499 है, और ये ऑफर 15 फरवरी तक ही वैलिड है, ठीक है। और दिसंबर 2024 की अगर आप तैयारी करना चाहते हैं, धीरे धीरे पढ़ना चाहते हैं, तो उसके लिए आपकी फीस जो है वो है 7999 आपकी दिसंबर 2024 के ऑनलाइन कोर्स की फीस है, ठीक है। और इसमें क्या क्या कैसे कैसे कराया जाता है, उसके लिए फ्री ओरिएंटेशन क्लास आज 8 बजे है शाम को। और अगर आप ये लाइव क्लास मिस कर देते हैं, बाद में इस वीडियो को देखते हैं, तो अगले संडे को, जो कि अराउंड 18 फेब को होगा, तो 18 फेब को भी मैं लाइव क्लास लूंगा ऐप पर ही, इस बैच के अंदर ही, तो उसको ज्वाइन कर लेना। उसमें मैं एक बार फिर से इस ओरिएंटेशन क्लास के मेन पॉइंट्स आपको बता दूंगा। हालांकि जो ओरिएंटेशन क्लास होगी वो रिकॉर्डेड फॉर्म में भी अवेलेबल रहेगी ऐप में, तो जो लोग मिस कर देंगे वो लोग उसको देख सकते हैं, ठीक है। तो इससे आप पढ़ोगे तो इससे इतना टाइम लगता है, ठीक है। बाकी अगर अपने मन से पढ़ने बैठोगे तो भाई बहुत सारी बुक्स हैं,
और बुक्स को पढ़ने में, आप एक टॉपिक को पढ़ने में ही महीना भर निकाल दोगे। ठीक है, तो 30 घंटे कहां से लग रहे हैं समझ रहे हो ना, लेक्चर्स के अकॉर्डिंग, कि अगर आप कोर्स लेकर पढ़ोगे तो आपको इतना टाइम देना पड़ेगा, इतने में हो जाएगा पूरा कवर। ठीक है, रीजेंट को पढ़ने में 20 घंटे लगेंगे, नेम रिएक्शन को पढ़ने में 30 घंटे लगेंगे, पेरीसाइक्लिक फोटो को पढ़ने में 20 घंटे लगेंगे, ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी को पढ़ने में 20 घंटे लगेंगे। इसका मतलब है टोटल टाइम यहां पर हमें कितना लगेगा, 30 20 30 20 50 50 100 30 100। ठीक है, अब इसमें से कई लोग क्या चाह रहे होंगे कि भाई चलो मैं इस टॉपिक को छोड़ देता हूं, इस टॉपिक को नहीं पढ़ूंगा, पेरीसाइक्लिक और फोटोकेमिस्ट्री को नहीं पढ़ूंगा क्योंकि ये थोड़ी सी टफ होती है। तो इसका मतलब हो गया कि देखो मैं मिनिमम ले रहा हूं 30 20 50 30 20 50, इसका मतलब 100 आवर्स चाहिए आपको किसको पढ़ने के लिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को पढ़ने के लिए। इसी तरीके से इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को पढ़ने के लिए आपको 10 15, और इसमें से कई लोग मेन ग्रुप को थोड़ा सा लीव करेंगे। ये मैं वो टॉपिक दे रहा हूं जिसको आप चाहो तो लास्ट में पढ़ना, टाइम बचे तब। ठीक है, तो यहां से 30 20 50 और 50 और ये 45 35, 50 और 35 कितना हो गया, 35 और 15, ओवरऑल तो 100 आवर्स ही हैं। ये भी 100 आवर्स ही हैं। इसमें से आप इस टॉपिक को मार्क करके रखना, लास्ट में पढ़ना। ठीक है, ये हर टॉपिक को पढ़ने में कितना टाइम लगता है और ये हर टॉपिक से कितने नंबर आते हैं ये लिखा हुआ है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं फिजिकल की। तो फिजिकल में तो बहुत सारा टाइमिंग है, आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हो। देखो 30 घंटे, इसके बाद ये 25 घंटे, इसके बाद क्वांटम को लास्ट में पढ़ना। इसमें से 15 घंटे उठा लो थर्मो के। ठीक है, और 15 क्या 20 घंटे उठा लो थर्मो के। ठीक है, तो 30 20 50 50 20 70 5 75, और ये दोनों उठा लो, 75 दर 85 हो गए। 85 के बाद यहां पर 10 ये वाले भी उठा लो, 85 और 10 95 हो गए। ठीक है, इसके बाद जो टॉपिक बचे हुए हैं ये वाला और ये वाला, ये आप लास्ट में पढ़ना अगर टाइम बच जाए तो यहां पर भी मैं एवरेज टाइम दे देता हूं कि 100 आवर्स आपको यहां पर भी देने हैं। इसका मतलब है कि अगर आप सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को ही पढ़ें तो उतने में भी आपको कितने घंटे पढ़ना पड़ेगा। अगर 15 फरवरी से पढ़ाई स्टार्ट करोगे तो 300 आवर्स ऑफ स्टडी आपको करनी पड़ेगी, 300 आवर्स ऑफ स्टडी। तो टोटल टाइम रिक्वायर्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ CSIR नेट केमिकल साइंस इन 3 मंथ्स। ठीक है, 3 मंथ की तैयारी है, सिर्फ पढ़ना है। ठीक है, तो 3 मंथ्स में टाइम रिक्वायर्ड कितना है, 300 आवर्स की स्टडी आपको करने की रिक्वायरमेंट है। आपके पास टाइम कितना है, तो टाइमिंग को जरा थोड़ा सा ध्यान से निकालते हैं। ठीक है ना, टाइमिंग को थोड़ा सा ध्यान से निकालते हैं। कैसे निकालते हैं, 15 फरवरी से 15 मई, 90 डेज में से आपके पास 13 वीक्स हैं। ठीक है, 19 डेज का मतलब क्या हो गया, अपने पास 13 वीक्स हैं। 13 वीक्स में से हर संडे को अगर आप मान लो कि रिवीजन करोगे, हर संडे को आप क्या करोगे, रिवीजन करोगे या छुट्टी ले लोगे। ठीक है, तो संडे को रिवीजन या छुट्टी हो गई तो इसका मतलब है 13 छुट्टियां पड़ जाएंगी। 13 छुट्टियां पड़ जाएंगी तो अराउंड 78 डेज, इसका मतलब 13 हफ्ते हैं। देखो 13 हफ्ते हैं, 13 हफ्तों में 78 डेज हैं। इसके मतलब हर हफ्ते में आपको 6 डेज पढ़ने को मिल रहा है। ठीक है, तो 6 डेज पढ़ने को मिल रहा है, इसका मतलब है कि आप 78 डेज आपको टोटल मान लो आप पढ़ाई करोगे 15 फरवरी से 15 मई तक, 78 डेज। अब मैं कह रहा हूं डेली अगर आप 5 घंटे पढ़ाई कर सकते हैं, डेली कितना 5 आवर्स, और ये कंसिस्टेंसी के साथ होगा तभी होगा, वरना तो ये सिर्फ रिटन में है, एक्चुअली में ऐसा हो नहीं पाएगा फिर तुमसे। तो अगर आप डेली 5 घंटे हफ्ते में 6 दिन पढ़ाई कर सकते हैं तो आप इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को पढ़कर 110 120 मार्क्स ला सकते हैं CSIR नेट केमिकल साइंस के एग्जाम में। क्योंकि इसका मतलब हो गया कि आपके पास जो टाइम है पढ़ने के लिए अभी वो कितना है, 390 आवर्स है, और इस 390 आवर्स में से आपको पढ़ना कितना है, सिर्फ 300 आवर्स ही पढ़ना है। मतलब इन 5 घंटे में भी कभी 4 हो सकता है आप चाहो तो। ठीक है, तो आ रही बात समझ में, 8 चौक 32, 4 आवर्स भी अगर आप डेली पढ़ोगे तब भी आपका काम हो जाएगा। इसका मतलब है 300 आवर्स आपके पास पढ़ाई करनी है, आपके पास टाइमिंग अराउंड 400 आवर्स की है। तो आप डेली 4 से 5 घंटे अगर पढ़ सकते हैं तो आप CSIR नेट केमिकल साइंस जून 2024 की तैयारी कर सकते हैं। अगर आप मान लीजिए कि MSc फर्स्ट ईयर में है या फिर आपके पास और भी टाइम कम है, MSc फर्स्ट ईयर में क्या होगा, क्या हो सकता है कि आपने कई सारे टॉपिक पढ़े नहीं होंगे अभी तक। जब पढ़े नहीं होंगे तो आपको उनको पढ़ने में ज्यादा समय लगेगा। ठीक है, तो आपको बिल्कुल आपने कुछ पढ़ नहीं रखा है, आपके पास टाइमिंग भी कब है, या फिर आपने बहुत पहले कभी पढ़ाई करी थी और 4-5 साल बाद फिर से आप तैयारी करना चाहते हैं, तो इन सारे सिनेरियोस में आप डेली 4 से 6 घंटे का कंटेंट नहीं कंज्यूम कर पाएंगे। उसके लिए आपको डेली 2 घंटे 3 घंटे 1 घंटे 2 घंटे ही पढ़ना होगा। उसके लिए मैं आपको प्रेफर करूंगा कि आप जून 2024 की जगह दिसंबर 2024 की तैयारी करें। सब कुछ सेम रहेगा, जो जो चीजें मैंने बताई हैं, बस आपको धीरे धीरे तैयारी करनी है। ठीक है,
अब किस टॉपिक को कैसे पढ़ना है, क्या सीक्वेंस में आपको पढ़ना है और कहां से पढ़ना है, ये इंपॉर्टेंट बात है। तो देखो, अगर बात करी जाए कि किस सीक्वेंस में पढ़ना है, तो जो ये सीक्वेंस लिखा है इसी सीक्वेंस में टॉपिक्स को पढ़िएगा। पहले इसको, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट इसको, इसको जिस सीक्वेंस में लिखा है उसी सीक्वेंस में पढ़िएगा इनको, ठीक है। अब बात आ जाती थी कि कहां से पढ़ें, तो कहां से पढ़ने के लिए देखो, पहले तो बात करते हैं बुक्स की। तो बुक्स से भी आप पढ़ सकते हो, ठीक है। बुक्स के लिए फिजिकल केमिस्ट्री की बुक्स ये लिखी हैं, ऑर्गेनिक की और इनऑर्गेनिक की रेफरेंस बुक्स मैंने लिख दी हैं। लेकिन बुक्स से पढ़ने में बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, ये 3 महीने का टाइम आपका कम से कम 6, 7, 8 महीने लग जाएगा, ठीक है। वो भी आप सही से पढ़ पाए हो कि नहीं पढ़ पाए हो, ये भरोसा नहीं है, क्योंकि एक टॉपिक को एक बुक से पढ़ने में कंटेंट सफिशिएंट नहीं होता है। तो बहुत सारी बुक्स को देखकर, बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखकर, पिछले 5-6 साल के एक्सपीरियंस को देखकर मैटकेम क्लासेस क्या कर रही है, ऑनलाइन कोर्स प्रोवाइड करती है। जो बैच अभी एडमिशन ओपन है और 29 फरवरी तक इस बैच के एडमिशन ओपन रहेंगे। 15 फरवरी तक अगर आप ज्वाइन करेंगे तो आपको डिस्काउंट भी मिलेगा। तो इसलिए, और इसकी वीकेंड में लाइव क्लासेस हुआ करेंगी। इस ऑनलाइन कोर्स में आपको सारी डिटेल्स मिलेंगी, मतलब इसमें सब कुछ। इसके लिए जो इस कोर्स की डिटेल्स की वीडियो है ना, वो आई बटन पर आ गई होगी या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा होगा, वहां से देख लेना। इस ऑनलाइन कोर्स में आपको हर टॉपिक के वीडियोस, असाइनमेंट्स, पीवाईक्यू बैंक, टेस्ट सीरीज, डेली डाउट्स, वीकेंड लाइव क्लासेस और क्वेश्चन बैंक और पीवाईक्यू बैंक, ये सारी की सारी चीजें आपको प्रोवाइड करी जाएंगी। इन ऑनलाइन कोर्सेज को आप लैपटॉप, मोबाइल, टैब किसी से भी एक्सेस भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये बात आपके सामने हो गई, कहां से पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, मैंने आपको सब कुछ बता दिया। क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने हैं, ये टॉपिक पढ़ने हैं, ये टॉपिक पढ़ने हैं, ये 3 टॉपिक पढ़ने हैं। अब कैसे पढ़ोगे तुम, तो इसके लिए ध्यान से देखो। एक तो जब जेट 3 बैच अगर आपने ज्वाइन किया तो ये 12-13 फरवरी से इसका शेड्यूल स्टार्ट हो रहा है। इसमें हम आपको पढ़ाना शुरू कर देंगे, आपको सोचना नहीं है। आपको 1 हफ्ते में बताया जाएगा कि केमिकल बॉन्डिंग के ये 15 लेक्चर्स इस 6 दिनों में देख लो। तो आपको बस उतना कर लेना है, आपको ज्यादा नहीं सोचना है। आप अपने हिसाब से जब चाहें, जितना चाहें उतना पढ़ सकते हैं। जो लोग अपने मन से पढ़ना चाहते हैं उनको मैं बता देता हूं। देखो, मान लो आप 15 फेब से तैयारी शुरू करना, 15 फेब से अपनी तैयारी शुरू करना, ठीक है। तो आप क्या करना कि देखो, सबसे पहले आप इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, फिजिकल में से बेसिक टॉपिक उठाना। जैसे इनऑर्गेनिक में आप बॉन्डिंग उठा लीजिएगा, तो पहले आप बॉन्डिंग, और बॉन्डिंग के साथ अगर चाहते हैं तो काइनेटिक्स, बॉन्डिंग और काइनेटिक्स, ठीक है। इन दोनों टॉपिक को साथ साथ चलाइएगा डेली, इन दोनों को थोड़ा थोड़ा करके पढ़कर खत्म करिएगा। इसके बाद फिर इनऑर्गेनिक में बॉन्डिंग से आप कोऑर्डिनेशन में शिफ्ट हो जाइएगा, कोऑर्डिनेशन में शिफ्ट हो जाइएगा। और फिजिकल को अगर आप आगे कंटिन्यू करना चाहते हैं तो ठीक है, वरना आप चाहें तो जीओसी भी स्टार्ट कर सकते हैं काइनेटिक्स के बाद, ठीक है। तो इसका मतलब है 2 टॉपिक एट अ टाइम पढ़ना। चाहो तो एक भी पढ़ सकते हो, अगर आपको एक टॉपिक से ज्यादा सही लगता है कि एक टाइम पे एक टॉपिक पढ़ें फिर खत्म करें। कई लोग बोर होने लगते हैं, इसलिए 2 टॉपिक मैं रिकमेंड करूंगा। 2 टॉपिक एक साथ स्टार्ट करना, बॉन्डिंग, कोऑर्डिनेशन, जैसा सीक्वेंस यहां पर लिखा हुआ है उसी सीक्वेंस में एक एक टॉपिक कंप्लीट करते जाना, दूसरा टॉपिक स्टार्ट करते जाना। और इस तरीके से आप टाइमिंग फिक्स रखना कि आपको कितना पढ़ना है। आप टारगेट, वीकली टारगेट बना लेना। जैसे कि मान लो आपको रिएक्टिव इंटरमीडिएट, रिएक्शन मैकेनिज्म और बॉन्डिंग, ये दो चीजें आपको कितने दिन में करनी है, 50 आवर्स में करनी है। 50 आवर्स का मतलब हो गया कि डेली आप कितना पढ़ रहे हो, 5 आवर्स, तो इसका मतलब है 10 डेज में। तो इसका मतलब है 10 डेज में आपका टारगेट क्या होना चाहिए, 30 आवर्स और उधर 50 आवर्स, हाँ ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि 10 डेज का टारगेट बनाना अपना, कि आपको 10 डेज में, कितने डेज में, 10 डेज में आपको कितनी स्टडी करनी है। 10 डेज में आपको 5 आवर्स पर डे पढ़ना है, ठीक है। 5 आवर्स ना पढ़ पाना तो 4 आवर्स कर लेना, लेकिन पढ़ना 5 आवर्स पढ़ना, इसका मतलब 50 आवर्स है। इन 50 आवर्स में आपने जो शेड्यूल अभी सब कुछ देखा हुआ है उसके हिसाब से देख लेना कि 20 बॉन्डिंग के दे देना, बॉन्डिंग के 20, ठीक है, और प्लस 30 आप किसी दूसरे सब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेना, जो भी आप पढ़ना चाहो। इस तरीके से मतलब आप अपना पर्सनल शेड्यूल बनाना क्योंकि आइडियल नहीं होता है काइनेटिक्स, ठीक है। तो ये 30 किसके लिए हो जाएगा, काइनेटिक्स के लिए हो जाएगा, काइनेटिक्स। तो बस आप ये टारगेट बना लेना भाई कि मेरा 15 फरवरी से लेकर और 25 फरवरी तक आपका जो 10 दिन का टाइम है, उसमें एक संडे भी इंक्लूड कर लो तो इवन एक दिन बढ़ा भी सकते हो। तो इसमें आपको बॉन्डिंग और काइनेटिक्स कंप्लीट कर लेनी है। इस तरीके से अपना एक कॉपी में शेड्यूल बनाकर रखना और उसके अकॉर्डिंग जो प्लान्ड है उसके अकॉर्डिंग ही अपना शेड्यूल धीरे धीरे बढ़ाते रहना। फिर उसके बाद अगले 10 दिनों का फिर से एक प्लान बना लेना कि अब मुझे अगले 10 दिनों में कोऑर्डिनेशन कंप्लीट करनी है
और साथ ही साथ जो दूसरा कोई टॉपिक सेलेक्ट करना, मान लो इलेक्ट्रो सेलेक्ट करना, दोनों की टाइमिंग मैच कर लेना कि भाई इसमें 30 घंटे लगने, इसमें 20 घंटे लगने, दोनों को मिला के 50 घंटे लगने, तो अगले 10 दिनों के लिए ये 2 टॉपिक हो गए। तो इस तरीके से आप क्या करना, अपना पर्सनल शेड्यूल बनाना। मैंने आपको सारे इंस्ट्रूमेंट्स दे दिए हैं, किसमें क्या क्या टाइम मिलता है, सारी चीजें मैंने आपको बता दी हैं। अगर आप इस क्लास की पीडीएफ चाहते हो तो इस क्लास की पीडीएफ हम लोग कहाँ डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, टेलीग्राम में डाल देंगे, सॉरी। तो टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन से आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा और ज्वाइन करने के बाद वहां से इस पीडीएफ को डाउनलोड करके अपने पास प्रिंट करा के रखना, उसके अकॉर्डिंग पढ़ते रहना। अब कंटेंट की बात आ जाती है कि अगर आपके पास कंटेंट है तभी आप इतने कम समय में पढ़ पाओगे, अगर आपके पास कंटेंट नहीं है तो फिर पढ़ना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। तो अगर आपके पास कंटेंट है, आप प्रीवियसली पहले से तैयारी कर चुके हैं, तो आप इसी शेड्यूल के अकॉर्डिंग, स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी करिए। अगर आपको लगता है कि आपका कंटेंट सही नहीं है, कुछ चीजों की आपकी रिक्वायरमेंट है, तो ये Z3 बैच ज्वाइन करिए, जून 2024 का और दिसंबर 2024 का भी बैच है। तो दोनों बैचेस चलेंगे। अंतर सिर्फ इतना है कि ये वाला बैच थोड़ा सा 5-6 घंटे डेली पढ़ाएगा आपको, 4-5 घंटे डेली पढ़ाएगा, और ये वाला आपका डेली आपको 2 घंटे मैक्सिमम आपके लेगा, बस 1 लेक्चर 2 लेक्चर डेली, बस। ठीक है, तो ये सारा का सारा स्ट्रेटजी थी, ये सारी की सारा प्लान था। जो लोग भी मुझसे क्वेश्चन पूछ रहे थे कि भाई 4 महीने में हम लोग कैसे तैयारी कर लेंगे, तो ऐसे तैयारी कर लेंगे, 3 महीने में इंपॉर्टेंट टॉपिक कंप्लीट कर लो और लास्ट के 1 मंथ में आपको सिर्फ और सिर्फ अपने जितने भी आपने 15-20 टॉपिक पढ़े हुए हैं, इन सारे टॉपिक्स को सिर्फ और सिर्फ रिवाइज करना है, टेस्ट देना है, रिवाइज करना है, टेस्ट देना है, रिवाइज करना है, टेस्ट देना है। जब पूरा सिलेबस रिवाइज हो जाएगा उसके बाद आपको मेजर टेस्ट देना शुरू करना है, जिसमें पूरी ऑर्गेनिक, पूरी इनऑर्गेनिक, पूरी फिजिकल आ रही हो। फिर जब आप पूरा सिलेबस एक बार दोबारा रिवाइज कर लेंगे तो थर्ड टाइम में आपको मेजर टेस्ट देने हैं, जिसमें पूरी इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, फिजिकल तीनों आ रही हो। और इस तरीके से आप 4-5 बार रिवीजन करेंगे लास्ट के 1 मंथ में, तब जाके आपका एग्जाम क्रैक होगा। ठीक है, तो यही मुझे बताना था आज की इस वीडियो में। मैं उम्मीद करता हूं कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको अभी भी कोई क्वेश्चन है तो आप क्या करिए, डिस्क्रिप्शन में कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट कर दीजिए, वहां मैं आपके रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है, तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलेंगे फिर नई वीडियो में, वहां पर कोई और चर्चा करेंगे। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।